और मेरे घुटनों का तकलीफ ये ठंड में और बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो माँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, ठंड में आइसक्रीम का काम उतना चलता नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। सर्दियों की ठंडी हवा गांव की गलियों में बह रही थी। सामने एक अमीर परिवार अपने बड़े आंगन में गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खा रहा था। इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय पकोड़े खाने की तो बात ही अलग है। तुम सच कहती हो सुबह, मुझे तो इतनी ठंड के दिनों में दिन भर में 4-5 बार गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने की आदत लग गई है। और वो भी तुम्हारे हाथों का इतना टेस्टी हो तो और ज़्यादा खा सकता हूँ। क्यों नहीं जी, अगर आपको और खाने का मन है तो मैं अभी पनीर के पकौड़े बना कर लाती हूँ। ये भी पूछने वाली बात है, जाओ जल्दी से गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े ले आओ। ऐसे ही करके सभी परिवार हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। वहीं सामने झोपड़ी में कुसुम अपने पति और 8 साल की बेटी राधा के साथ रहती थी। ठंड के दिनों में उनके पास ना ही ढंग के कपड़े थे और ना ही ढंग का घर। वहीं खड़ी राधा ये दृश्य देखकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे भी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीनी है। मेरे लिए भी चाय पकौड़े बना दो। ये तुम क्या कह रही हो राधा? हमारे घर की हालत देख रखी हो। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, और तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म चाय पकौड़े कहाँ से लाऊं? नहीं माँ, मुझे चाय पकौड़े खाने हैं। आप मुझे अभी क्या अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़े दे दो। तभी हरी आ जाता है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों मेरी फूल सी बच्ची को इतना परेशान कर रही हो? ये चाय पकौड़े ही तो मांग रही है, इसे बनाकर दे दो। जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना, हमारे घर में न तेल है न बेसन, और पकौड़े बनाने के लिए सब्जियां भी होनी चाहिए। हमारे घर में वो भी नहीं है। फिर मैं इसे पकौड़े बनाकर कैसे दूं? मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर पा रहा। और ये ठंड ठंड तो इतनी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तभी खाट पर लेटी सुभद्रा बोलती है। अरे बहू, इतनी छोटी सी बच्ची का मन कर रहा है तो कुछ बनाकर दे दे। माँ जी, आप तो जानती हैं हमारे घर की स्थिति। इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं इसे क्या बना कर दूं? पकौड़े थोड़ी ना बस बेसन से बनते हैं। हमारे घर में गेहूं का आटा है। उसी से थोड़ा सा तेल मिर्च डालकर तवे पर रोटी को ही उल्टा दे, बच्चा खा लेगा। और थोड़ी सी चाय बना दे। माँ जी, चाय बनाने के लिए तो दूध भी होना चाहिए, और हमारे घर में तो दूध आए हुए महीने से ऊपर हो गया है। अरे ये भी बताना पड़ेगा। लाल चाय बनाकर दे देना। अच्छा ठीक है माँ, मैं बनाकर देती हूँ। फिर कुसुम रसोई में जाती है। वहाँ कुछ गिने चुने ही सामान थे। थोड़े से आटे में मसाले डालकर तवे पर रोटी का पकौड़ा बनाती है और लाल चाय बनाकर राधा के सामने रख देती है। ये क्या बनाया है माँ तूने? मैंने तुझे पकोड़ा बोला था, और ये चाय इतनी काली कैसे है? बेटी, घर में दूध नहीं था, इसलिए मैंने लाल चाय बनाई है। और ये रोटी का पकौड़ा है, खा कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। सामने वर्मा अंकल चाय पकौड़े खा रहे हैं, मुझे वही चाहिए। मैं उन्हीं से जाकर मांग लेती हूँ। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी। कुसुम उसे रोकती रह गई, लेकिन राधा वर्मा के घर चली जाती है। ये भिखारी की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वर्मा अंकल, मुझे थोड़ी सी चाय और पकौड़े दे दो। मुझे चाय पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम्हें चाय पकौड़े खाने की इच्छा है तो जाकर अपनी माँ से बोलो, वो बनाकर देगी तुम्हें। अरे वो लोग तो ढंग से एक वक्त का खाने का इंतजाम नहीं कर पाते, और तुम चाय पकौड़ों की बात कर रही हो? ये तो हमारे खाने पर बुरी नजर लगा रही है। चल जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकाल देंगे तुझे। राधा रोती हुई वापस घर आ जाती है। क्या हो गया मेरी पोती को? चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची। दादी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे ढंग की चाय और पकोड़े भी नहीं दिला सकते। मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी नए कपड़े चाहिए, चाय पकौड़े खाना है, अच्छा जीवन जीना है। ये वाला जीवन मुझे नहीं जीना दादी।
चिंता मत कर बेटा, भगवान एक ना एक दिन सबकी किस्मत बदलते हैं। देखना, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे और चाय पकौड़े खाएंगे। अब आजा, मेरी गोद में आज सुला देती हूँ। बहू, इस पतले से कंबल में ठंड लगती है, कोई मोटी रजाई दे दो, राधा को ठंड लग जाएगी। आप क्या कह रही हैं माँ जी? घर में कुछ नहीं है, एक ही तो कंबल है और रजाई कहाँ से आएगी? वो रजाई तो हम 10 सालों से ओढ़ रहे थे। पिछले साल मोमबत्ती से आग लग गई थी, जिस वजह से वो रजाई पूरी तरह जल गई थी। अब क्या करूं? ये ठंड कैसे निकालूं बहू? माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। 2-3 दिन और बीत जाते हैं। कड़ाके की ठंड थी, हवा तेज चल रही थी और सारा गांव ठिठुर रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम दूर दिखना मुश्किल था। शरीर पूरी तरह ठंड से कांप रहा था। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाग्यवान, ठंड इतनी बढ़ गई है कि रास्ते में आते आते पूरा बदन कुल्फी की तरह जम गया। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं आपके लिए कुछ बना दूं जो आप खा सको? अगर इस वक्त चाय और गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाते तो शायद राहत और अच्छा महसूस होता। ठीक है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। मैं कुछ पैसे लेकर बाजार से अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। यही तो मुसीबत है, थोड़ा सा चाय पकोड़ा खाने में हमारे सारे ज़मीन पैसे चले जाएंगे। अब क्या करूँ? आपको भी खाने का मन है और राधा को भी खाने का मन था। उस दिन मैंने आटे के पकौड़े बनाए थे, पर राधा ने नहीं खाए। आज जाकर बना देती हूँ, कम से कम 2 पल की खुशी तो हम लोगों को मिलेगी। फिर कुसुम घर में जाती है। कुछ पुराने कपड़ों के पीछे छुपे बचे हुए पैसे निकालती है और बाहर निकल पड़ती है। अरे बेटा, सच में हमारे घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और मेरे घुटनों का तकलीफ ये ठंड में और बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो माँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, ठंड में आइसक्रीम का काम उतना चलता नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। उधर कुसुम बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी 2 औरतें उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखो, भिखारिन आ रही है। अरे इतने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और मेरी हवेली के सामने इसकी झोपड़पट्टी है। हमें तो शर्म आती है इसे देखकर। हाँ, तो ठीक कहती है। अरे इसकी बेटी आए दिन खाने के लिए रोटी भी लगाती रहती है, और ये लोग कैसे माँ बाप है जो अपनी बेटी को ढंग का खाना भी नहीं दे पाते हैं। तुमने ठीक कहा, हम लोग जैसे गर्म चाय पकौड़े खा रहे थे, इसकी बेटी चाय पकौड़े के लिए मेरे घर के सामने खड़ी थी। कितनी शर्म की बात है जो अपनी बेटी को एक चाय पकौड़े भी नहीं दे पाते। अरे हमारे बच्चे तो दिन भर में 5 बार चाय पकौड़े खाते पीते हैं, तभी तो ठंड का असली मजा है। दोनों जोर जोर से हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। कुसुम सब सुनती है पर चुप रहती है। तुम लोगों को जो कहना है कहो, लेकिन एक गरीब का दुख सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। भगवान भी, जिनके पास सब कुछ दिया है, उनके पास थोड़ा सा भी दिल नहीं दिया ताकि ये गरीबों की मदद कर सके। फिर कुसुम सारा सामान लेकर घर लौट आती है। अरे कुसुम आ गई, देखो मैंने तब तक घर का सारा काम कर दिया है। माँ, क्या लाने गई थी? बेटी, तुम्हें चाय पकोड़े खाने का मन था ना, देखो मैं आज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनवा कर लाया हूँ। क्या सच में पकौड़े बना रही हो? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत सारे पकौड़े खाऊंगी और बहुत सारी चाय भी पीऊंगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं। आज हमारे घर में इतने दिनों बाद चाय पकौड़े जो बन रहे हैं, बहुत अच्छे से हम दोनों खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी तुरंत आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। कुसुम रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाकर लाती है और सबके सामने रख देती है। अरे इतने स्वादिष्ट चाय पकोड़े दिखने में लग रहे हैं, खाने में कितने होंगे? मैं सबसे ज्यादा खाऊंगी पिताजी, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। उस दिन माँ को बोला था तो उन्होंने आटे का पकौड़ा बना दिया था। चिंता मत कर बेटी, तुम्हें जितने पकौड़े खाना है खा लेना। हाँ, पूरा परिवार खुशी खुशी चाय पकौड़े खाता है।
मज़ा आ गया। इतना स्वादिष्ट चाय पकोड़े के मौसम में मिल जाए तो स्वर्ग लगता है ये मौसम। जी हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम रोज़ ये सब खा सके। आज हमने जितने जमा पैसे किए थे सारे इस चाय पकौड़े में लग गए। अब नहीं लगता कि हम ये चाय पकौड़े फिर कभी बना पाएंगे। चिंता मत करो, मैं फिर मेहनत करता हूँ। ये ठंड कैसे कटेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरी घर से निकल पड़ता है और गोदाम की तरफ जाता है। अरे हरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब कल से मैं गोदाम बंद कर रहा हूँ। काम अब ज़्यादा नहीं चल रहा। ठंड के दिनों में कौन आइसक्रीम इतना खाता है? भगवान के लिए नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा परिवार इस ठंड में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए। अरे देखो हरी, मैं सिर्फ 2 महीने के लिए बंद कर रहा हूँ, फिर फरवरी से चालू कर दूंगा। और अभी आइसक्रीम नहीं बिकती है तो मैं फालतू में अपने पैसे तुम्हें क्यों दूं? अब चला जाए यहाँ से। सेठ चला जाता है। हरी खाली हाथ निराश होकर घर की ओर लौटता है, चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू लिए। वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं भाग्यवान, ठंड में तो वैसे ही हमारी बुरी हालत है और ऊपर से आज सेठ ने फैक्ट्री भी बंद कर दी। मुझे काम से निकाल दिया और 2 महीने के लिए, और 2 महीने बाद फिर बोला है काम पर आने के लिए। अब बताओ 2 महीने हमारा घर कैसे चलेगा? ये क्या, एक मुसीबत कम थी, हम 2 महीने की एक और मुसीबत आ गई। अब घर कैसे चलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है बेटा। अब ये ठंड कैसे कटेगी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे स्वेटर भी देखो, कई जगह से फटे हुए हैं। मैं फटा स्वेटर कैसे पहन के रहूंगी। राधा की आवाज सुनकर हरी दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ जाता है। भगवान क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर में राशन पानी कहाँ से आएगा? यही सोच सोच कर मेरा बुरा हाल है। चिंता मत करो जी, एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता ज़रूर खुलता है। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ज़रूर सोचा होगा। क्यों ना हम कुछ नया धंधा सोचे जो ठंड में खूब चले और कम बजट में भी शुरू किया जा सके। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं और तुम धंधा करने की पड़ी है। हम क्या धंधा कर सकते हैं? देखिए जी, मैंने आपको चाय पकौड़ी बनाकर दी थी, आपको बहुत अच्छा लगा था। तो क्यों ना मैं चाय पकौड़ी की एक ठेला लगा लूं और गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले घूमकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बेचूं। लोगों को बहुत पसंद आएंगे और ये ठंड 2 महीने अच्छे से कट भी जाएगी। हाँ, ये सोच तो ठीक है, पर नया ठेला और चाय पकौड़े के लिए राशन का इतना सामान कहाँ से आएगा हमारे पास। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लेता हूँ। उसमें से हम अपना ये धंधा शुरू कर लेंगे। कैसी बातें कर रहा है बेटा। मुखिया एक नंबर का कंजूस और घमंडी आदमी है। उसके पास मत जाना, जरूर कुछ उल्टा सीधा कहेगा। मैं क्या करूँ, अगर ज़रूरत है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर हरी मुखिया के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे, तू यहाँ कैसे आ गया? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं आपको पाई पाई चुका दूंगा। अरे तू खुद ही भूखा नंगा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। बोल, तू मुझे पैसे देगा कहाँ से? और वैसे भी इतनी ठंड में मौसम में मैं तुझे पैसे क्यों दूं? यही पैसे मुझे बच्चों के लिए स्वेटर, रजाई, हीटर और बाकी सामान लेना है। तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। मुखिया जी, आप इतना कुछ ला रहे हैं, लेकिन हम गरीबों के पास एक वक्त का खाने का इंतज़ाम नहीं। बस इन पैसों से मैं कुछ नया धंधा शुरू करने वाला हूँ। अपने बच्चे और बीवी को खिलाना चाहता हूँ। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। चल जा यहाँ से तू। मेरे सुख सुविधा में नज़र लगा रहा है। तू भिखारी है तो क्या मैं भी भिखारी बन जाऊँ? चल निकल यहाँ से, मेरे घर से, और आइंदा आसपास मत दिखना। मुखिया हरी को धक्का देकर घर से निकाल देता है। हरी उदास होकर घर जाता है। हरी को देखते ही कुसुम सब समझ जाती है। मुखिया ने जरूर बेइज्जती की होगी और पैसे भी नहीं दिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुसुम अपने कमरे में जाती है, संदूक खोलती है और अपनी माँ की निशानी चूड़ियाँ निकालकर हरी के हाथ में रख देती है। ये मेरी माँ की निशानी चूड़ियाँ हैं, इनको ले जाकर गिरवे रख दो और पैसे ले आओ। हम अपना धंधा शुरू करेंगे
और जब कमाई होगी तो वापस छुड़ा लेंगे। मैं कैसा नालायक पति हूँ जो तुम्हें अपनी चूड़ियाँ बेचने पर मजबूर कर रहा हूँ। जी, जेवर होते ही क्यों हैं, इसी दिन के लिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से बिता सके। अब आप जाइए। हरी चूड़ियां लेकर बाहर जाता है, उन्हें गिरवे रखता है, फिर सामान और एक टूटा फूटा ठेला लेकर घर लौट आता है। ये क्या जी, ठेला तो टूटा फूटा है। इतने कम पैसे में यही काम मिल सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे मेहनत करके नया जैसा बना दूंगा। तुम बस ये सारा सामान देख लो और तैयारी करो। हरी ठेला ठीक करने में लग जाता है और कुसुम चाय पकौड़ी का सारा सामान तैयार करती है और कुछ देर में ठेला लगाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। गर्मा गर्म चाय पकौड़े ले लो, ठंड का मजा गर्म चाय पकौड़े के साथ लो। चाय पकौड़े ले लो। कई घंटे बीत जाते हैं पर एक भी ग्राहक नहीं आता। कुसुम की आंखें भर जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मैं सुबह से चाय पकौड़े बेच रही हूँ पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया? अब मैं क्या करूँ? लगता है यहाँ रेलवे स्टेशन पर चाय पकौड़े नहीं बिकने वाले। एक काम करती हूँ, गांव में बेचकर देखती हूँ। कुसुम अपने ठेले को उठाकर गांव की ओर चल पड़ती है। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय पकौड़े, कुसुम के हाथ के चाय पकौड़े। एक बार खा लो फिर रोज आने का मन करेगा। इतना कहते हुए कुसुम एक एक कदम आगे बढ़ती जाती है। तभी सामने से शोभा और कमला आ जाती है। अरे, ये देखो, ये गरीब औरत खुद कभी चाय पकौड़े नहीं खाई होगी और आज दूसरों को खिला रही है। पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनाया होगा। कौन इसके हाथ का खाएगा? इसके हाथ का खाने से अच्छा तो मैं घर पर बनाकर खाऊंगी। चलो चलो यहाँ से। दोनों वहां से हंसते हुए चली जाती है। कुसुम सब सुन लेती है पर कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे अपना ठेला आगे बढ़ाती है। आंखों में पानी भर आता है पर होठ कांपते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। तभी मुखिया आ जाता है। अरे तू कब से चाय पकोड़े बेचने लगी? मुखिया जी, आप एक कप चाय और 2 पकौड़े खाकर देखिए, बहुत टेस्टी बने हैं। एक बार खा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, तू अपना चेहरा देख। और ये कपड़े फटे पुराने पहन रखी हो और चाय पकोड़े बेच रही हो। मुझे तेरे हाथ का नहीं खाना। और तुम जैसे गरीब पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे। मुझे नहीं खाना, चल निकल यहाँ से। मुखिया वहां से चला जाता है। कुसुम की आंखें नम हो जाती है पर वो बिना कुछ बोले अपना ठेला खींचती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, एक भी ग्राहक नहीं आता। कुसुम ठेले के पास बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठेले पर इतने सारे पकौड़े और चाय बच गए हैं। अगर घर ले जाऊंगी तो सब खराब हो जाएंगे और बर्बाद भी हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पास की बस्ती में बांट देती हूँ। कम से कम लोगों के पेट तो भर जाएंगे और दुआएं भी मिलेंगी। कुसुम झोपड़पट्टी पहुंचती है और आवाज लगाती है। चाय पकौड़े ले लो, मुफ्त में बांट रही हूँ, गर्मा गर्म खा लो। सभी गरीब लोग दौड़कर आते हैं और सभी चाय पकौड़ी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये चाय पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट चाय नहीं पी। हाँ बहन, सच में बहुत स्वाद है। तुम्हारे हाथ में क्या जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहते हुए सभी खुशी से खाते हैं। तभी पीछे खड़ा मुखिया ये सब सुन लेता है। अरे इसमें ऐसा क्या है जो ये सारे इतनी तारीफ कर रहे हैं? चलो मैं भी चेक करके देखता हूँ। मुखिया कुसुम के पास आता है। अरे मेरे लिए भी एक कप चाय और 2 पकोड़े लगा दो। हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, अभी देती हूँ। कुसुम तेजी से चाय बनाती है, पकौड़े प्लेट में रखती है और देती है। मुखिया चाय पीते ही चौंक जाता है। पकौड़े खाते ही उसकी आंखें चमक उठती है। अरे ऐसा चाय पकोड़ा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। बहुत बढ़िया बनाया है। क्या सच में मुखिया जी? हाँ बिल्कुल सच में। अब मेरे लिए 3 कप चाय और सारे बचे हुए पकोड़े पैक कर दो। मेरी बीवी बच्चे तुम्हारे हाथ के दीवाने हो जाएंगे। वैसे तुमने चाय में क्या डाला है? मेरी माँ की रेसिपी डाली है मुखिया जी। मेरी माँ चाय मसाला बनाती थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और कुछ और मसाले डालकर। मैं भी मसाला तैयार करती हूँ और 1 चम्मच डाल देती हूँ। इससे चाय में खुशबू और स्वाद आ जाता है। बहुत अच्छा, तुम अपनी ये रेसिपी दूसरों को भी दो। तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है।
कुसुम का स्वाद पूरे गांव में छा जाता है। लोग लाइन में खड़े होकर चाय पकौड़े खरीदते हैं। एक दिन शाम को कुसुम घर लौटती है। हरी मुस्कुराते हुए उसे देखकर दौड़ता है। अरे कुसुम, तुम्हारी चाय पकोड़े के दीवाने पूरे गांव हो चुके हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। हमारी मेहनत रंग लाई जी। कुछ दिन बाद शोभा कुसुम के ठेले पर आती है। अरे, एक कप चाय मुझे भी दे दो। हाँ, क्यों नहीं, बैठो, मैं अभी देती हूँ। कुसुम उसे चाय पकौड़े देती है। शोभा जैसे ही चखती है चौंक जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए पूरा गांव तुम्हारी चाय पकौड़े का दीवाना है। अब से मुझे भी रोज एक कप चाय और पकौड़े देना। धीरे धीरे कुसुम चाय पकौड़े बेचकर अपने लिए नया घर बना लेती है। बच्चों के लिए नए स्वेटर लाती है। घर में गर्माहट भर जाती है और पूरा परिवार हंसते खेलते जीने लगता है।